ऑफिस को जो है कांग्रेस की ऑफिस बनाकर यहाँ से काम शुरू करने का जो मैंने आप लोगों को कल फ़ोन पे घर पे आके सब जो रिक्वेस्ट किया था, इस वास्ते आप सब जमा को है, इस वास्ते आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हो। और जितने काम करी वो सब आप जानते हैं, क्योंकि सेठ साहब का जो ग्रांट बहुत बड़ा वार्ड नंबर 10 में देखे हैं, तो आप लोग सब जानते हैं, ये बोलने की बात तो नहीं है, ये नया चेहरा नहीं है। क्योंकि अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने जब अजीत सेठ साहब ने अयूब साहब को जब जिताकर 25 साल से कौम की खिदमत कर ले कर रहे हैं, वैसे ही अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने 25 साल से एमएलए हैं, 3 टाइम मंत्री बने हैं। हाँ, हालांकि गुस्सा है छोटी मोटी बात पर, एक छोटा भाई बड़े भाई के साथ गुस्सा नहीं करा तो फिर किसे करेगा। ये जो हमारी घर की ज्यादा तो टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे फादर भी आए हैं, हमारे नायडू नगर के देवल के मदर टेरेसा चर्च के फादर आए हुए हैं, बट नायडू नगर पुष्पाश्रम के फादर भी आ चुके हैं, और हमारे देवल के नागलिंगेश्वर टेम्पल के जो हमारे सदर हैं वो भी आ चुके हैं। इस वास्ते आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, क्योंकि 2-4 बात करके मैं ख़त्म करूँगा। गए टाइम जो है 5000 चिल्लर वोटर से जो राजू नगर से लीडिंग पकड़े थे, इंशाल्लाह इस बार जो है 6-7 हजार वोटिंग से लीडिंग देना है, क्योंकि आप क्योंकि देने के बाद जैसे कारपोरेटर एक 15 से 20 कारपोरेटर जीत को जो वार्ड का काम कर रहे हैं, जो खिदमत हमारे से अल्लाह ताला ले रहा है। पहले 2008 में बचपना था, अक्ल नहीं थी, ये किसी की हमें छोटी बात कर डालते बड़ी बात करते हैं। इस बार आने के बाद आप लोग सब जानते हैं कि खिदमत कैसे कर रहा हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत दी थी। मेरे भी बच्चे अच्छे रहते, अगर वो अच्छा घर बन लिया, हमें अच्छा ये कर लिया, नहीं जब तक तुम्हारा माहौल सही नहीं होता घर नहीं चलता। तो घर के बाहर निकल कर कमाने के वास्ते जब निकलती अमन नहीं रहा तो तुम वो भी नहीं कर सकते। तो ये वास्ते सबसे पहले अमन रखते, म्हणजे इनो क्या कर रही उससे मतलब नहीं है। मैं मेरे वास्ते क्या कर रहा हूँ करो, किसी को तकलीफ देना नहीं करो, जियो और जीने दो। ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, इसमें एक है तो हमें आगे बढ़ती है। और हमारे वास्ते क्या है, मुस्तकबिल में हमें है ना क्या करना चाह रही करने का एक हिसाब रखो, हमें है ना वो राह में चले तो राह में अभी हमारे साथ ये वास्ते इलेक्शन का दौर है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगा तुम्हारे। खाली है ना एक बात के ऊपर आप कितने लोग है ना जो जमा हुए हैं, इससे है ना ये अंदाजा लगता है कि है ना एतमाद हमारे से है, और इंशाल्लाह ये एतमाद बचा लेने का काम है। इंशाल्लाह भाई वो है ना सच्ची ईमानदारी के साथ करते भी है, खिदमत भी लिए ही, डेवलपमेंट भी लिए ही। इंशाल्लाह ये जितने भी मौजूद है आपसे बाखुलूस मोहब्बत रखे ही और काम लेने की काम करती। एक चीज है, अल्लाह अजीज तनवीर सेठ साहब ने बोला एक नुमाइंदे से गुजारिश कर रहा है करके। बेशक एक नुमाइंदे के साथ जो गुस्सा है क्या वास्ते के, तो अवाम के वास्ते है, ठीक है। तो एक एमएलए पूरे मैसूर का कंट्रोल ले रहा है, हमारी कांग्रेस है, हमें ये वैसा नहीं करे। एक एमएलए पूरा मैसूर का कंट्रोल कर रहा है, कहाँ भी ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर कर रहा है। हमें इनसे गुस्सा क्या है, वो अलादा है। आप जो है तुम्हें मिनिस्टर होती जीतती पहले, उसके बाद मिनिस्टर होती, उसके बाद आपको तुम्हें फिर आपको कंट्रोल लो करके हमारी गुजारिश है। अवाम के वास्ते जो है जो सरकारी इलाका है कोसा भी कितने भी डिपार्टमेंट से पूरा कंट्रोल लो, हमारी अवाम को काम भी तकलीफ नहीं होना, हर को भी मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन किसी भी तकलीफ नहीं होना करके हमें उनसे गुजारिश करते हैं। देखने को मिला जहाँ कहीं भी कैंपेनिंग होती थी अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के साथ आप जो है कदम ब कदम मिलाकर चल रहे थे। इस मरतबा जो है कहीं देखने को नहीं मिला, इस मरतबा कैसा है, आपने क्या करें? नहीं बेशक हमें तो इनके साथ ही देखिए, ये सवाल का जवाब देना नहीं देना ये एक चीज और है।
कहीं भी रिश्तों में दरार नहीं आई है। जनाब आफ्ताब बेग अपनी बेटी की शादी के बाद उनको है ना किडनी में कंकर हो जाने की वजह से एक माइनर सर्जरी भी हुई और वो तकलीफ से है ना बाहर है ना आए हैं। और गर्मी होने की वजह से माह रमज़ान का महीना भी था, रमज़ान के महीने में हमारी कैंपेनिंग भी नहीं करे हम जी जिससे मिला था मिलने का है उनकी जिम्मेदारी करें, हमें हमारी जिम्मेदारी करें। तो कौन किसके साथ है कहने का नहीं है, हमारा साथ जो दिख रहा है उन्होंने भी दे रही, जो नहीं दिख रही उन्होंने भी दे रही। तो इसमें अल्लाह के ऊपर भरोसा है, ये काम चल रहा है। सर, कल जेडीएस के स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शमशुल्लाह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं सर, जी क्या ये बेजारगी थी जेडीएस से या कांग्रेस की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है? उनकी दिल की बात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज माहौल बदलता जा रहा है और ख़ास तौर से है ना मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने जिस तरीके से फैसले लिए हैं ये मजबूर कर रहा है कि है ना मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ है ना और इसका मुजाहरा पेश करें। और रियासत भर में ये फिक्र चल रही है, दुआएं हो रही हैं और जुम्मा के खुतबे में भी है ना इस बात के ऊपर जोर डाला जा रहा है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से आप है ना इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए है ना सोच समझ कर होता है। तो इस वजह से है ना हसनैन कल है ना हमारी पार्टी में जब्त हुए हैं, उनको मैं दिली मुबारक देता हूँ और इसका स्वागत करता हूं। सर, जिस तरह रियासत कर्नाटक में इंतखाबात को लेकर बीजेपी अपनी खामियां, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वजीर आजम यहाँ पर आके प्रचार करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए ये पार्टी आइडियोलॉजीज के ऊपर जाता है। मरकजी होम मिनिस्टर अमित शाह, तुम्हारे यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद है ना यहाँ जो आ रहे हैं, इनको लगता है कि है ना इनके वो हिंदुत्व के एजेंडा को सामने रखकर है ना बीजेपी फिर से सीट जीत सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है और वो किसको बुला कर ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन कल तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर परमेश्वर के ऊपर कैनवसिंग के वक्त जो पथराव हुआ उसमें उनको चोट भी पहुंची है। तो सियासत इस हद तक गिर सकती है कि किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। तो आज जो है खिदमत के मंसूबे को आम करना ये हमारे लिए फिर एक बार अवाम के हाथ में है कि ना कैसे नुमाइंदों को जिताना है। क्या ये इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर को ये पैसा जो गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर सकता है क्या ऐसा? वो कौन तो आरटीआई में पूछना पड़ता है, हमें ना वो ये नहीं कर सकते। सर, एक और बात यहाँ पर यह आ रही है, पहले दिनों जो है हमने देखे थे कि कोई भी बात मंजर आम को नहीं आती थी जो खिलाफ बोलने का था। इस मरतबा बीजेपी के एक वजीर जो हैं, यतनाल इनका नाम है, उन्होंने बाकायदा अवाम के दरमियान ये कहते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत अगर होती है, कांग्रेस और जेडीएस को वोट डालते हैं तो मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी, बीजेपी को वोट डालने से हिंदुत्व की वोट आएगी। ये खुले आम बोलते हैं, इससे क्या मतलब? कानूनी एतबार से जो अमेंडमेंट्स लाए हैं, स्पेशली any statement which is brings hate among communities, मजहबों के बीच में है ना दरार पैदा करने की किसी भी तरीके की बात के ऊपर है ना सो मोटो केस डालने का है ना फैसला लिया गया है। शिवमोगा में ईश्वरप्पा जो अपनी नाराजगी बीजेपी से जाहिर किए, उनके बेटे को सीट मिलना था वो भी नहीं मिली, बावजूद उसके वो है ना उनके गलतियों को छुपाने के लिए बीजेपी में है, मुसलमानों का वो वोट की जरूरत नहीं है करके बोलती है। तो इस तरीके के बयानबाजी जो चल रही है ये सिर्फ दो पार्टियों में हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी से ये इस तरीके की बातें आ रही, दूसरी तरफ कौम की नुमाइंदगी करने की पार्टी का नाम जो दे रहे हैं वो है ना यहाँ से कर रहे हैं। ये दोनों के आपस के है ना जो
बयानबाजी है, इससे है ना कौमों मिलत और ना तमाम कौमों को तकलीफ लाने का काम है। ये सीधी सीधी बात है। तो इसे है ना जब तक हम नहीं समझेंगे ये मुश्किल का काम है। सर बीजेपी और एक पार्टी कौन थी सर जो कौन की? मैं खुला बोल रहा हूँ। बोलिए सर। देखिए आवाम को मालूम है, वो है ना समझदार है, वो समझेगा। सर आप अपने- बड़े जो सियासी माहौल चल रहा है, एक तरफ कांग्रेस लहर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जो आला कायदीन आ रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस को कुछ असर हो सकता है सर? देखिए जिसका असर जो होगा नहीं होगा ये और बात है। आने वाले आते रहेंगे, बयान देने वाले बयान देते रहेंगे। आवाम आज पूरे तौर से है ना अपना फैसला कर चुकी है। उनको इंतजार 10 तारीख का है और हमारी ये कोशिश है कि आप क्या है कि ना भारी तादाद में है ना आप अपना वोट का इस्तेमाल करें, वोट को जाया होने ना दें। ये हमारी अपील हर हमेशा चल रही है। और वोट किसको डालें, क्या डालें, वो समझदार हैं, वो बाकायदा अपना है ना फैसला लेंगे, लेकिन वोट जाया ना करें, ये हमारी अपील हर जगह है। सर आप अपने बयान में जो है दीन इस्लाम को लेकर आपने भी आवाज़ उठाई है, ये बात कही है। सर आपके एनआर हल्के में एक मस्जिद का मसला, जो कैथमन अली का मस्जिद का मसला अभी तक वो हल नहीं हो पाया है। आप नुमाइंदे हैं इस एनआर हल्के के, क्या आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस बरसर इख्तिदार पर आती है कर्नाटक में और आप जो है यहाँ के एमएलए होते हैं, क्या वो मस्जिद में आजान होगी? क्योंकि वो मस्जिद जो है पुकार कर कह रही है। देखिए आपको पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए कि है ना वो मस्जिद नहीं है, मदरसा है। वो मदरसा है। हलीमा सादिया ट्रस्ट के नाम से है ना मदरसा बना है। उसे है ना तामीर होते वक्त जो घराटा हुआ था उसे प्लान 2009 की असेंबली में बात कर बाकायदा उसको परमिशन के साथ मौका दिया गया था। लेकिन वहाँ जो राजू नामी शख्स था उसके है ना पिटीशंस के ऊपर है ना टकराव होते थे। 2009 में उसी जगह को लेकर फसाद हुआ था। तो उसके बाद हमने ना जिस कोशिशों से है ना उसे खोला भी था, 5 वक्त की नमाज भी होती थी और बाकायदा हर चीज़ सही चलती थी। लेकिन चंद चीज़ें जो थी हमारे कहने के बावजूद ऊपर का काम शुरू कर दिए। बैतुल खुला बनाना था, बैतुल खुला काम नहीं किए। ये सब चीज़ों को लेकर है ना बहुत सारी बातें आई और जिस वक्त कर्फ्यू लगा तो उसकी चाबी ले दी गई थी। वहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट का भी फैसला आ चुका है और ये हमारे हाथ में आया है। अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने के 2-4 दिन पहले आया। तो इस चीज़ को है ना इलेक्शन के बाद है ना कार्रवाई कर उस मुकाम को है ना फिर एक बार आबाद करने का काम मालूम करो कौन की बात कर क्या काम करूँ हेलो अम्मा ये अब खत्म हुआ। अरे वाह अरे वाह क्या बोलूं सवाल है जब मिल उन्होंने तो सबको दी बिहार आया और बुला लगा बस नाश्ता नहीं सो है घुसका ना वो कांग्रेस के ಹೋರಾಟ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಡಿಯೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೆಲ್ಸೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು बने
ದುಡ್ದು ನಾನು ಸಾಕಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿವಾರ ಕಲ್ಯಾಣ್. जाकिर भाई जरा हटो भाई, 2 months. जाकिर भाई जरा हटो। इधर इधर देखो मैं काम भी करती, मैं दुआ भी करती सर सरकार से। मैडम मैडम अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे? मैं जेडीएस की मोस्ट सीनियर प्रेसिडेंट, मेरा नाम परवीन जहां। जी। मैं बहुत से मेहनत की, जेडीएस पे कुछ नहीं हासिल हुआ। जब तक हाथ से हाथ नहीं मिलाते तो हमारा मुस्तकबिल और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आने वाला हालत बहुत खराब ही करके सोच के उस मेहनत को उधर जाया करके मैं इधर से सबके साथ हाथ मिलाने को आ गई। इंशाल्लाह मेहनत भी करती, हमें दुआ भी करती, जरूर व जरूर से मेरा सुमैया 20 साल से मैं जेडीएस में थी, 20 साल से काम की, लेकिन उधर का हम माहौल अच्छा नहीं दिखा। लेकिन मुझे रिश्तेदार भी होना, मेरा मामू होना है। अल्लाह होता है क्या? ये खुशी का दबे हमारे साथ ही हाँ? खुशी का आंसू हमारे साथ इधर को बोल रही बरोबर है हाँ? रेडी रेडी की थी सर अन में है क्या मावो अमरीन अन में है ओके सर भाई भैया सर अस्सलाम वालेकुम सर अलबदर सर्कल के बिल्कुल रूबरू आफ्ताब बेग की जो ऑफिस है यहाँ से अभी एक प्रोग्राम होने वाला है तनवीर सेठ आ रहे हैं आपका क्या ख्याल है सर बहुत करीब है इलेक्शन अगले महीने 10 तारीख को विधानसभा का इलेक्शन है जिसमें किन्नार हल्के से आली जनाब तनवीर शेख साहब कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर खड़े हुए। इस सिलसिले से आज वार्ड नंबर 10 आफ्ताब साहब की वार्ड में एक कांग्रेस की ऑफिस का उद्घाटन करने जा रहे हैं हम सब लोग। चंदी दिनों में अली जनाब तनवीर शेख साहब भी आएंगे और बहुत सारे लीडर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। आज इस ऑफिस खोलने का मकसद यही है कि हम सब एक होकर एकजुट होकर कांग्रेस को वोट डालें, अली जनाब तनवीर शेख को 10 तारीख को होने वाले इंतखाबात में कामयाब करें। तो आज हमारा सबका एक ही मकसद है, इकलियतों को लेके आना, फिरका परस्त ताकतों को दूर रखना। फिरका परस्त ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब एक होकर एकजुट होकर 10 तारीख को वोट डालना है, कांग्रेस को वोट डालना है, तनवीर सेठ को जिताना है। सर सारे रियासत कर्नाटक में एग्जिट पोलिंग को लेकर जो है सारी जगहों पर कांग्रेस की पूरी बहुमत दिखाई जा रही है, उससे आपका कितना इत्तेफाक होते हैं? आज कर्नाटक में आवाम का चेहरा देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की कर्नाटक के अंदर एक लहर दौड़ रही है। हर आदमी इस हुकूमत को, बीजेपी फिरका परस्त ताकतों को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। तो यही सिलसिले से जैसा हम टीवी में, न्यूज़पेपरों में, जहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, हर आदमी के जुबान पर कांग्रेस है, हमारा लीडर सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनना बोलकर हर किस दिल की तमन्ना है। अगर हम इस रियासत में फिर एक बार सेक्युलर फोर्सेस को, सेक्युलर ताकतों को लाना चाहते हैं, सिद्धरामैया को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को लाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इस हल्के में भी हर आदमी यही सेक्युलरिज्म सामने रखते हुए तनवीर सेठ को जिताना है और अक्सरी में
अक्सरियत में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वोट डालकर कामयाब कर। सर इस हल्के में खुसूसन क्या लग रहा है सर, क्योंकि मुखालिफिन भी अपनी कोशिशों में हैं, हर एक को अपना हक है कि आगे बढ़ें और अपने तौर पर हेल्थी पॉलिटिक्स करें, आपका क्या है सर? जमहूरियत में हर आदमी को इख्तियार है कि इलेक्शन में खड़े, इलेक्शन लड़े, तो उस आदमी की उस पार्टी की ख्वाहिश रहती है कि अपना जो भी है सामने रखकर आवाम के सामने इलेक्शन पाए। लेकिन मैं यहाँ एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शुरू से भी कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस बार भी कांग्रेस ही इस मौके से जीतेगी। सर रियासत कर्नाटक में जिस तरह बीजेपी सरकार थी, उनकी नाकामियों को छुपाने के लिए एक वजीर आजम, पूरे मुल्क का वजीर आजम आकर प्रचार करता है, तो ये कहाँ तक ठीक है? वजीर आजम अभी नहीं, तकरीबन 6 महीने से कर्नाटक के अंदर बार बार दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम को हम यही कहना चाहते हैं कि जब कर्नाटक में वजीर आजम की ज़रूरत थी, जब कोरोना आया था, वजीर आजम को चीख कर चिल्ला कर आवाम पुकार रही थी, तो वजीर आजम को सुना ही नहीं दिया, दिखाई भी नहीं दिया। जब कर्नाटक के अंदर बाढ़ आई, जलजले आए, बहुत सारी जगह पानी घुसा हुआ था, आवाम बिलबिला रही थी, तब वजीर आजम की तरफ आंख उठाकर कर्नाटक की आवाम देख रही थी, तो वजीर आजम को नजर भी नहीं आया, सुनाई नहीं। जब भी जरूरत पड़ी तब नहीं आए। लेकिन अब इलेक्शन को देखते हुए कर्नाटक के अंदर जो भी छोटा मोटा काम हो गया, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसका एक बहाना बनाकर कर्नाटक को आ रहे हैं, कर्नाटक से जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बेंगलुरु मैसूर का रास्ता अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, आए, सैर करे, निकल गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बेंगलुरु का एयरपोर्ट अभी भी सीधा इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, क्योंकि काम ही पूरा नहीं हुआ। उस एयरपोर्ट को भी आए, उस एयरपोर्ट का इनाग्रेशन करे, चले गए। तो ये प्राइम मिनिस्टर की गिमिक है, वो समझते हैं कि अपना चेहरा दिखाकर वोट लेंगे, तो ऐसा चले जाएंगे। देखिए हाल ही में बंडीपुर आए थे, टाइगर प्रोजेक्ट लेकर टाइगरों को देखने के लिए, टाइगर तो उनको नजर नहीं आए, चले गए। लेकिन आकर यहाँ पर सैर करते हुए उनका मकसद यही था कि आवाम को अपना चेहरा दिखाकर वोट बटे। लेकिन वो ख्यालात उनके गलत थे। वो ज़माना एक ज़माना था, मोदी कर वो चला गया। अब मोदी भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। आज आवाम के सामने महंगाई है, एक सिलेंडर हम 1000, 200, 1150 रुपये देकर खरीद रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर देकर खरीद रहे हैं। अगर डिपोओं को गए तो चावल नहीं मिल रहा है, हमारे लिए रेशन नहीं मिल रहा है। इंदिरा कैंटीन जो गरीबों के लिए खाना तकरीबन कम पैसे 5 रुपये 10 रुपये में जो खाना दे रही थी, वो कैंटीन बंद हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। आदमी यहाँ पर सुकून से जी नहीं पा रहा है। कर्नाटक के अंदर आदमी को सुकून चाहिए। बच्चे स्कूलों को जा नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ सा हिजाब वगैरह कुछ रखे। आदमी कुछ लेके गए थे, लिंचिंग चल रहा है, जैसा यूपी वगैरह है, वो हालात यहाँ भी लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आवाम बेजार हो चुकी है। इसको देखते हुए आवाम बदलना चाहती है हुकूमत को। जब रही है 10 तारीख के लिए, 10 तारीख को जब सवेरे 7 बजे ही जब वो पोलिंग बूथ खुलेंगे, टूट पड़कर जाकर वोट डालेंगे। अब इंशाअल्लाह कांग्रेस कामयाब होंगी। कर्नाटक के अंदर 120 के ऊपर ही चला। सर जहाँ तक लहर की बात है वो अपनी जगह है, वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि गारंटी कार्ड जिसको मिला है और जिसको नहीं मिला है, खासकर घरेलू ख़वातीन बहुत परेशान है। उनको ये बताइए कि कांग्रेस की लहर जैसा आप कह रहे हैं, हुकूमत बन गई तो हर एक को, जिसको मिला कार्ड, जिसको नहीं मिला, तमाम को वो चीज़ें मिलेंगी, इस तरह का एक बयान दें, क्योंकि खातून बहुत परेशान है, घरेलू ख़वातीन। मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो गारंटी देकर है, 200 यूनिट मुफ्त में करंट, एक अफराद को 10 केजी चावल, हर एक महिला को 2000 रुपये माहाना, और अभी कल ही राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया कि औरतों को बस में फिरने के लिए फ्री टिकट। ऐसे जो प्रोग्राम गारंटी जो देकर है, तो इन सब लोगों को गारंटी कार्ड पर तकसीम हुआ था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ औरतों से, मेरी माँ बहनों से, आप घबराइए मत। आप कांग्रेस को जाकर वोट डालिए।
यकीनन सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर होंगे। चीफ मिनिस्टर होने के बाद पहला काम ही जो ये गारंटी कार्ड में अनाउंस किए हैं, इसी तरीके से हर काम होएगा और ये जो सहूलतें हैं हर आदमी को मिलेगी। हाँ, ये तो जरूरी अभी गारंटी कार्ड रजिस्टर करे हैं या नहीं करे ये नहीं है जी। जो भी वोट डालकर कामयाब करते हैं हर आदमी को ये हर एक को मिलेंगे। जी। जैसा कि पिछले बार जब सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर बनकर आए थे, जैसा अपना चावल के बारे में हो, स्कॉलरशिप के बारे में हो, हर चीज जो खर्चे थे माइनॉरिटीज के, SC/ST के जो माफ किए गए थे, इसी तरीके से सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर बनकर बैठते ही चंद घंटों में ही ये स्कीमें सब इम्प्लीमेंट करेंगे और ये सबको मिलेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है जनाब, जिस तरह कांग्रेस की जानिब से अनार हल्के में कैंपेनिंग का दौर चालू है, शुरू है, कहीं भी आपको और तनवीर सेठ साहब को जो है साथ में कैंपेनिंग करते हुए नहीं देखा है। क्या आगे चलकर जो है आप अलहाज तनवीर सेठ साहब जो रुकन असेंबली के लिए उम्मीदवार हैं, उनके साथ साथ मिलकर कैंपेनिंग करेंगे पूरे अनार हल्के में? आप कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मैं भी तनवीर सेठ साथ मिलकर गए हुए थे, प्रपोजल में ही था तनवीर सेठ। और आज जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर तनवीर सेठ अब आ रहे हैं, साथ ही हम इनाग्रेशन करने वाले, तो हमारा दोनों का साथ है। ऐसी बात नहीं कि हम अलग हैं वो अलग हैं, हम दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। तनवीर सेठ एक जगह कर रहे हैं, हम एक जगह कर आ रहे हैं। बहरहाल हमारा मकसद एक ही है, कांग्रेस की सीट नार क्षेत्र से लाना, तनवीर सेठ को कामयाब। बहुत बहुत